फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक जीएसटी के प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो एस्पेक्ट है वो ऑडिट के दौरान या फिर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी स्क्रूटनी के दौरान ऑफिसर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, ऑफिसर द्वारा नोटिफाइड किया जा सकता है और आपके पास कभी भी नोटिस आ सकती है। क्या चीज़ है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइक चेक करते चलिएगा। वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर कॉल पर सेट करते चलिएगा। देखिए ये एक डिस्क्रिपेंसी है जो ऑडिट के दौरान जीएसटी ऑफिसर द्वारा नोटिफाइड किया गया है और इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करने की और आईटीसी रिवर्सल की बात की गई है। आईटीसी क्लेम करना बड़ी बात नहीं, आईटीसी प्रॉपर आईटीसी क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गलत आईटीसी कहीं नहीं आप क्लेम कर लें, नहीं तो आपका उस पर रिवर्सल के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देना पड़ सकता है जो कि ह्यूज अमाउंट हो सकता है। तो आप आईटीसी लेते समय ही आपको प्रॉपर अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको कोई ऐसी गलती हो ही ना जिसके लिए आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़े। मान लीजिए आपका बहुत सारा वेंडर से, मल्टीपल वेंडर से आप माल खरीदते हैं, आपके पास बिल आता है और आप क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में कभी कभार क्या होता है, उसमें रजिस्टर्ड भी वेंडर्स होते हैं, अनरजिस्टर्ड भी वेंडर्स होते हैं, ठीक है। सारा कुछ दोनों तरफ के वेंडर्स होते हैं। तो आईटीसी लेते समय बहुत ही कम ऐसा होता है और हम लोग जनरली ऐसा चेक नहीं कर सकते हैं कि जो हम लोग आईटीसी ले रहे हैं किसी बंदे का, किसी इन्वॉइस का, किसी वेंडर का इन्वॉइस का, वो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं फाइल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनपुट टैक्स लेना बड़ी बात नहीं है। इनपुट टैक्स अगर ले लेते हैं, जिन का इनपुट टैक्स कर लेते हैं, तो आपका अगर इनपुट टैक्स जिसके अगेंस्ट में लेते हैं वो अगर प्रॉपर फाइल नहीं कर रहा, अपना जीएसटी रिटर्न रजिस्टर्ड नहीं है या फिर किसी तरह से उसके रिटर्न प्रोसेस में गड़बड़ी है, रिटर्न प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, तो आपके लिए वो दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको पेनलाइज किया जा सकता है, आपको उसके लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ आईटीसी रिवर्सल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि दिस इज नॉन रिवर्सल ऑफ आईटीसी अगेंस्ट इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम सप्लायर्स आरटीपी हु आर नॉन फाइलर ऑफ जीएसटीआर 3B, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ऑडिट कोर्स बता दिया गया है कि ड्यूरिंग द ऑडिट हम लोगों ने रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करते समय ये नोटिफाइड किया कि उसमें से कुछ जो वेंडर्स हैं, कुछ जो इन्वॉइसेस है जिसके अगेंस्ट में जो पार्टी ने, टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है, वो क्या है कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फिर है ही नहीं फॉर द टाइम बिंग पीरियड, जिस पीरियड का ऑडिट हो रहा है उस दौरान उनका ऑडिट जो है, उनका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल था, एक्टिव नहीं था और जिसके कारण वो जीएसटी रिटर्न वगैरह अपना नहीं दे पाते थे। अतः आपको ये जितना भी आपने ये देखिए टेबल बना कर दे दिया गया, जितना भी आप ये टेबल ये लिए है आईटीसी, इसको भैया आप रिवर्स कर दो। इसको क्या करना होगा, आपको ये सारा चीज़ रिवर्स करना पड़ेगा। इसके रिवर्सल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी ये देना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम के लिए आपने उसको रिवर्स नहीं किया है, तो आपने तो आईटीसी लेकर बैठा है लेकिन वो जो अगला रजिस्ट्रेशन है उनका कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब आपने इनवैलिड, आपका जो आईटीसी वो एलिजिबल ही नहीं है, आपने लेकर बैठे हुए। तो जब से आपने लेकर बैठा हुआ तब से लेकर जब तक नोटिफाइड हुआ ये एरर, तब तक का आपका यहाँ पे डेट यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, नंबर ऑफ डेज 88 यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपको भैया ये पे करो, ये आपको पे करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट और पेनल्टी है। जो जितना भी यहाँ पे डिटेल इनवॉइस का दिया हुआ है ये हमने चेक किया। अगर चेक करेंगे तो आप सारा का जो जितना भी है, इसमें 2-3 पार्टीज़ हैं जिनका मल्टीपल इन्वॉइसेस है, सारे इन्वॉइसेस जो है वो जीएसटी का पोर्टल पे आपको सुमोटो कैंसिल दिखाएंगे। इसका मतलब आपका ये जो आईटीसी जो ले रखे हैं इन सारे इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में, आपका ये इनवैलिड आईटीसी है और आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा अपने 3B में, और जितने दिनों के लिए आपने आईटीसी लेकर रखा उसके उतने दिनों का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे बना कर दे दिया है। तो आईटीसी लेने का जो रूल है, रूल जो सेक्शन 16 और उसके अंदर में जितना भी सब रूल है ये सारा आपको अच्छी तरह से फॉलोअप करके आईटीसी लेना होगा, क्योंकि स्क्रूटनी के दौरान या फिर आपका ऑडिट जब होगा, ऑडिट के दौरान ये पॉइंट रेज किया ही जा सकता है अगर ऐसे कोई पॉइंट नज़र में आए डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है, कौन सा आईटीसी ले रहे हैं, उनका जीएसटी नंबर
प्रॉपर है कि नहीं है, रिटर्न प्रोसेस सही है कि नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आईटीसी लेते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी लें, बिल जब भी आप बुक करें, क्रेडिट जब भी आप अवेल करें, बुक्स में जब बुक करें, तो उसी समय आप क्या करें कि जो उसकी वैलिडिटी आप चेक कर लें कि इनवॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, प्लस जो टैक्स पेयर है, जो वेंडर है, उसका जीएसटी नंबर प्रॉपर तरीके से एक्टिव है या नहीं है, या फिर कैंसिल्ड है। ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। कैंसिल है तो इसका मतलब आप तुरंत उसके साथ कम्युनिकेट करके भाई, क्योंकि आपका वो जो आईटीसी तो चार्ज करके आपको टैक्स आपसे ले लेगा, बिल पे टैक्स चार्ज करके दे देगा, लेकिन वो टैक्स जमा नहीं भी कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि जीएसटी नंबर कैंसिल्ड है। लेकिन उसमें आपका दिक्कत हो सकता है, आपको उसके लिए इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो आईटीसी लेने समय ये कुछ बातें, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलॉन्ग विथ अदर्स, जो कि आपको ध्यान में बिल्कुल ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या है ह्यूज अमाउंट पेनल्टी और इंटरेस्ट में जाएगा, क्योंकि आपको रिवर्सल तो करना ही करना पड़ेगा जितना आपने आईटीसी लिया हुआ है। जिसमें यहाँ पे देखिए टोटल करके बता दिया गया कि भाई इतना आपने लिया हुआ है। अब ये जितना भी टैक्स CGST HGST का अमाउंट है, ये सारा, ये जितना भी CGST HGST का अमाउंट है, टोटल आपको रिवर्स करना पड़ेगा आपका GST 3 भी। तो आईटीसी लेते समय हमेशा चेक करें कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिव है या कैंसिल्ड है। टैक्स पेयर जो है अगर एक्टिव है तो भी आप चेक करें कि उसका GST रिटर्न प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तभी आप आईटीसी लें। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आपको ध्यान में रखना होगा आईटीसी लेते समय। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आईटीसी लेते समय आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।